बंगाल के पहले फेज का इम्तिहान आज खत्म हो गया है। 152 सीटों पर आज बंगाल में जबरदस्त वोटिंग हुई। ये बम्पर वोटिंग कई लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले फेज में जिसने भी लीड बनाई बंगाल में उसकी ही किस्मत चमकेगी। इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को देखकर एक बात तय है कि ये चुनाव लहर वाला चुनाव है। लहर किसकी चली है ये 4 मई को सामने आ जाएगा। हालांकि आज भी इस बम्पर वोटिंग को टीएमसी और बीजेपी दोनों अपने अपने तरीके से डिकोड कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे बीजेपी की जीत बता रही हैं, परिवर्तन की आंधी करार दे रही हैं। 4 मई को टीएमसी की एक्सपायरी डेट डिक्लेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज ये भी बताया कि अपने 50 साल के सियासी करियर में पहली बार उन्होंने बंगाल के चुनाव में इतनी शांति देखी है, इतना जबरदस्त मतदान देखा। बीजेपी उत्साहित है क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि ये बम्पर वोटिंग उनके वोटर्स के लिए है। वहीं टीएमसी इसे अपने फेवर में बता रही है। हालांकि ये बात भी सच है कि आज हुआ ये मतदान 1-2 घटनाओं को छोड़ दें तो शांतिपूर्ण ही हुआ है। जिस सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर टीएमसी इतना बबूला थी, आज उसी की बदौलत ये संभव हो पाया है। एक तरफ बीजेपी और टीएमसी के दावे हैं तो दूसरी तरफ बंगाल के तीसरे प्लेयर राहुल गांधी बीजेपी को एज देते दिख रहे हैं। राहुल ने वीडियो जारी कर बता दिया कि बंगाल में बीजेपी की मजबूती ममता बनर्जी की वजह से है, ना वो पोलराइजेशन करती ना बीजेपी को फायदा होता। ऐसे में सवाल है कि बंगाल की बम्पर वोटिंग के मायने क्या हैं? सवाल ये भी कि पहले फेज की लहर आखिर किसकी है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी का बयान। देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है, प्रचंड विजय मिली है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। 15 साल के इस सिंडिकेट सिस्टम की एक्सपायरी डेट आ गई है। वो एक्सपायरी डेट आप लिख करके रखिए, वो तारीख है 4 मई। मैं टीएमसी के गुंडों से भी कहना चाहता हूं, 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। तो बीजेपी से अपने पक्ष की वोटिंग बता रही है, टीएमसी को इससे और उम्मीदें हैं। आइए सबसे पहले आपको आंकड़ों के जरिए बताती हूं कि आज पश्चिम बंगाल में दरअसल कितनी बम्पर वोटिंग हुई है और इसे कैसे चुनाव आयोग की सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। 2021 के कंपैरिजन में अगर देखें तो इस बार का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। आप नॉर्थ बंगाल की बात करें, शाम 4 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं और जैसे ही ताजा अपडेट आएंगे वो भी आपको बताऊंगी। फिलहाल अलीपुर द्वार की बात करें तो 80.53% शाम 4 बजे तक मतदान हो चुका है। कूच बिहार की बात करूं तो ये 82.26% है। जलपाईगुड़ी में 81.92% मतदान हुआ है। दार्जिलिंग की बात करूं तो यहां 79.54% मतदान हुआ है। तो वहीं कालिम्पोंग में 77.07% मतदान हुआ है शाम 4 बजे तक। नॉर्थ दिनाजपुर में 80.32% हुआ है। साउथ दिनाजपुर में 84.49% मतदान हुआ है। और मालदा की बात करूं तो मालदा में भी जो मतदान है वो 79.22% हुआ है। शाम 4 बजे तक का ये आंकड़ा आपके साथ सामने है। इसके अलावा बाकी जिलों की बात करें, साउथ बंगाल की बात करें तो यहां मुर्शिदाबाद में 82.72% मतदान हुआ है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका जहां 82.72% मतदान हुआ है, जबकि बीरभूम में 83.22% मतदान हुआ है। पश्चिम बर्धमान में 78.44% हुआ है और पूर्व मेदिनीपुर में 81.94% मतदान हुआ है। 2021 में कुल वोटिंग इन इलाकों में 84.90% थी। यानी जब फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा तो ये काफी ज्यादा होगा 2021 के कंपैरिजन में। अब जंग महल के इलाके की भी बात कर लेते हैं। बांकुरा की बात करूं तो यहां 82.88% मतदान हुआ है शाम 4 बजे तक। झारग्राम की बात करूं तो 84.04% मतदान हुआ है। पुरुलिया की अगर बात कर लें तो पुरुलिया में 78.97% मतदान हुआ है और पश्चिम मेदिनीपुर में 84.07%
प्रतिशत मतदान हुआ है। 2021 से कंपैरिजन करें तो 2021 में कुल आंकड़ा 85.23% था। अब जब 4 बजे तक ही 80% से ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं तो समझा जा सकता है कि फाइनल आंकड़ा और भी ज्यादा होगा और इसी को लेकर काफी उम्मीदें जग गई हैं बीजेपी में और बीजेपी के नेता ये ऐलान कर रहे हैं कि 4 मई को बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी का दावा भी कुछ ऐसा ही है।